हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब 2.0। दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक BMEE जो पॉलिटेक्निक के सेकंड सेमेस्टर में सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में है, और इसका जो टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं छाट करके। और अगर आप लोग इतना पढ़ लेते हैं, इतना तैयार कर लेते हैं, तो आप लोगों का 40+ मार्क्स जाने वाला है। 45+ मार्क्स जाने वाला है। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग जो भी क्वेश्चन है उन सभी को अच्छे से तैयार कर लेना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चन है। BMEE के क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नंबर 1 पे जो है किरचॉफ के वोल्टता एवं धारा का नियम के कथन लिखिए और उसकी व्याख्या कीजिए। यह वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर साल रिपीट होता है, हर साल रिपीट होता है। और किसी गिने चुने ईयर में ये नहीं पूछा है, बाकी सभी जगह ये पूछा है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। या जनरल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट में भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। BMEE में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत उद्योग के प्रमुख सावधानियाँ। तो प्रमुख सावधानियाँ भी आप लोग लिखे याद कर लीजिए। और ये जो सावधानियाँ हैं, कहीं भी अगर विद्युत ऊर्जा की मतलब विद्युत के बारे में काम आए तो ये सावधानियाँ वहाँ पर लिख दीजिएगा, तो आप लोगों के लिए ये भी बेनिफिट ही रहेगा, प्लस पॉइंट रहेगा। ओम के नियम को परिभाषित कीजिए, इसकी सीमाएं बताइए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में इसको भी रख लीजिए, भी हर साल पूछ लिया जाता है कुछ ना कुछ ओम के नियम से, तो पूछ ही लेगा। 3 विभिन्न प्रतिरोध के समतुल्य गणना कीजिए। जैसे देखिए, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का जो प्रतिरोध गणना होती है उसको आप लोगों को आना चाहिए। यहाँ से न्यूमेरिकल पूछता है, टोटल तुल्य प्रतिरोध या फिर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का न्यूमेरिकल पूछता है, तो उसका डिफिनेशन और न्यूमेरिकल आप लोग तैयार कर लेना। और EMF कार्य शक्ति प्रतिरोधकता, ये छोटी छोटी इनकी इकाइयाँ बताइए, और इसका आप लोग डिफिनेशन भी तैयार कर लेना, इम्पोर्टेंट है। और देखिए, थेवेनिन प्रमेय और नॉर्टन प्रमेय, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, BMEE में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हर साल ही लगभग कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लेना। ठीक। और 8वां क्वेश्चन है, वोल्टेज साउंड एंड करंट, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स क्या है। तो यह भी इम्पॉर्टेंट है, पिछली बार शायद पूछा गया था, उसके पिछले साल भी ये कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड पूछा गया था। तो इसमें अंतर और ये दोनों क्या हैं, इसको आप लोग ज़रूर तैयार कीजिए। ऊष्मागतिकी का 0वां नियम, यह कितना इंपॉर्टेंट है, कहने की बात नहीं है, आप लोगों को फिजिक्स में भी है, तो आप लोग इसको पढ़े ही होंगे। और ये यहाँ भी तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। किस रेडिंग में इसको रख लेते हैं। देखिए, सोलर ज्वार ऊर्जा की व्याख्या कीजिए, इसके लाभ हानि की उपयोगिता लिखिए। इसमें जो सोलर ऊर्जा है, सोलर ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और फिर क्या हो गया, जल ऊर्जा, ज्वार भाटा, ये सब आप लोग तैयार कर लेना। छोटी छोटी डिफिनेशंस हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाली हैं, तो ये भी टिप्पणी के रूप में आप लोगों को दे सकता है लिखने के लिए। और 18वां नंबर है, ईंधन की SCV एथाइल CV को परिभाषित कीजिए। 19 नंबर है, आरसेट उपकरण द्वारा बॉयलर से विसर्जित स्लो गैस। तो देखिए, बॉयलर से संबंधित एक क्वेश्चन तैयार करके जाना, वहाँ से अगर कुछ भी आएगा तो उसको लिख देना, अगर कोई नहीं आ रहा है उस तरीके से। तो अब यहाँ मैकेनिकल वाले पार्ट में देखते हैं, या तो काटर जॉइंट नकल जॉइंट का सचित्र वर्णन कीजिए। यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पिछले साल यह नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार चांस है 80 से 90% चांस है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। काटर जॉइंट एंड नकल जॉइंट वाला क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा, तो इसको तैयार कर लेना। और कुंजी को परिभाषित कीजिए, किन्हीं 5 कुंजियों के नाम बताइए, तो इसको भी तैयार कर लेना, इम्पोर्टेंट है। क्लच एंड कपलिंग का सचित्र वर्णन कीजिए। और सॉफ्ट कपलिंग क्या है, इसका भी वर्णन कीजिए। तो कपलिंग वाला, क्लच कपलिंग, सॉफ्ट कपलिंग, ये सभी इंपॉर्टेंट है। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार करके ज़रूर जाइएगा एग्जाम में। स्पेशल टाइप बेयरिंग का वर्णन कीजिए, भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आ जाता है। स्पेशल टाइप बेयरिंग आप लोग तैयार कर लेना, थोड़ा सा भी उसके बारे में अगर आए तो ये लिख देना। और 5 क्वेश्चन और बचा है आप लोगों को, तो चलिए 5 क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस पर गियर और बेवल गियर की तुलना कीजिए। और 26वां नंबर है, गियर माला की किस्में कौन कौन सी हैं, स्पष्ट कीजिए। 27वां नंबर, स्प्रिंग क्या है, हेलिकल स्प्रिंग। अब हेलिकल स्प्रिंग, अब इसको आप लोग अपने बुक से देख करके समझ जाइए कि क्या है, इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद पट्टा चालन की टिप्पणी, पट्टा चालन पर टिप्पणी लिखिए तथा और लाभ हानियाँ लिखिए। पट्टा चालन यानी कि जो पुलिया वाला होता है, पट्टा चलाया जाता है, उसकी लाभ हानि टिप्पणी उस पर लिखना है।
चलन चालन पर टिप्पणी लिखिए और लाभ हानि लिखिए। बियरिंग में स्नेहक के रूप में संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो बियरिंग से क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाना और वहाँ पर के जा कर के अगर बियरिंग से कुछ भी आता है तो लिख देना। और फिर यहाँ पर क्लच एंड कपलिंग ये तैयार कर लेना अच्छे से। और इसके बाद जो काटर जॉइंट, पिन जॉइंट, ये वाला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके जाइए। इस बार 90% चांस पूछा जाएगा और हमें लगता है इस बार पूछा जाएगा। ये वाला ज़रूर तैयार कर लेना। और बॉयलर से क्वेश्चन तैयार कर लेना। उष्मागतिकी आप लोग तैयार कर लेना। उष्मागतिकी आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स में भी है, तो आप लोग पढ़े होंगे। थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें आ जाता है आप लोगों का जो इलेक्ट्रिकल पार्ट वाले में किरचॉफ नियम है, ओम का नियम है, यही, और थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, ये सब है। ठीक है, तो यही जितना टॉप 3 क्वेश्चन अगर इतना आप लोग तैयार कर लेते हो तो बैक लगने के चांस तो एकदम से कम हो जाएंगे। हालांकि आप लोगों को 45 प्लस मार्क्स यहाँ से देखने को मिल जाएगा। पूरा पेपर का जो पूरे किताब का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों के इस पूरे वीडियो में डिस्कस किया। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ करके एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट कर लें। अगर ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और PDF आप लोगों को भेज दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त करते रहिए। एग्ज़ाम बहुत ही करीब आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।